अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुसब भवान है और ये मेरा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टको मार्केटिंग। काफ़ी दफ़ा क्लाइंट्स हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं कि यहाँ पे फाइल्स बिक रही हैं। एग्जांपल XYZ कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, मतलब वो हमें फाइल्स दे रही है और बहुत मतलब सस्ते रेट्स हैं और हमारे पास मतलब हमें मतलब इन्वेस्टमेंट भी करनी है और हमें फाइल्स मिल रही हैं, हमें प्लॉट हम अभी बाय नहीं कर सकते या जो उनके कंसर्न्स होते हैं। फाइल्स में और प्लॉट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। फाइल्स जो होती हैं वो स्पेसिफाइड लैंड नहीं होता, ठीक है। उसमें आपको नहीं पता कि आपका प्लॉट आप जो भी बाय कर रहे हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं पता होता। आपको एक फाइल, एक पेपर मिल जाता है जिसके ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक अलॉटमेंट नंबर वगैरह मिल जाता है, जिसके अगेंस्ट वो आपको कहते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर जैसे भी इसको बैलेट करेंगे और बैलेटिंग के बाद हम आपको एक प्लॉट नंबर लॉट कर देंगे। जबकि प्लॉट जो होता है, प्लॉट में आपको पता होता है कि जो आप चीज़ बाय कर रहे हैं, एग्जांपल है वो कॉर्नर का प्लॉट है, वो नॉन कॉर्नर है, फेसिंग पार्क है, उसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, किस तरह मतलब किधर लोकेट कर रहा है, मेन बुलेवार्ड पे लोकेट कर रहा है। ये चीज़ें आपको फाइल्स में नहीं पता होती। फाइल्स में सिर्फ आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है और उस नंबर के अगेंस्ट आपको कहते हैं कि जी ये 6-7 मंथ्स में आपने ये इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी जिस तरह भी आप मतलब लेते हैं। अगर वो एग्जांपल है DHA की प्रॉपर्टी है तो DHA में आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है जिसके ऊपर एक सीरियल नंबर आपको दे देते हैं और फर्दर आपको मतलब विद इन मतलब के 2-3 ईयर्स आपको कभी कभार वेट ज़्यादा भी करना पड़ जाता है। आपको बैलेटिंग नहीं होती, बैलेटिंग में आपको वेट करना पड़ता है। और जो प्लॉट नंबर है उसमें आपको ये पता होता है कि मेरा प्लॉट किधर आ रहा है, क्या उसकी लोकेशन है। बेशक अगर डेवलपमेंट नहीं भी हुई भी वहाँ पे, फिर भी आपको एक आइडिया होता है, ग्रफ आइडिया आपको हो जाता है कि ये हमारे प्लॉट की लोकेशन है, ठीक है। और मेरा प्लॉट एग्जांपल है 2-3 साल बाद जहाँ भी होगा इधर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करेगा। खैर, अब कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है, कुछ सोसाइटीज़ में ये डिफरेंट सिस्टम है। वो लोग क्या किस तरह डील करते हैं कि वो लोग फाइल्स मतलब के एग्जांपल एक सोसाइटी ने लॉन्च की, एक ब्लॉक लॉन्च किया, उसकी उन्होंने 1000 के करीब फाइल्स मार्केट में लॉन्च कर दी। अब वो 1000 फाइल्स मार्केट में आ जाती हैं, मार्केट के अंदर उनका एक मतलब के रेट निकाल देते हैं। एग्जांपल है जी 15 लाख की फाइल है, ठीक है, टोटल आपने डाउन पेमेंट है 2 लाख रुपया और आपकी जो है फिर इंस्टॉलमेंट्स है मंथली 15 से 20 हज़ार जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है और आपने ये 3 साल के पीरियड में देनी है। अब हम लोग मतलब कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नॉर्मली मतलब जो हमारा गरीब तबका है, ठीक है, वो 2 लाख 3 लाख वाली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने एक फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं, तो वो जो भी उनकी जमा पूंजी उनकी होती है वो जाके एक फाइल खरीद लेते हैं 2-3 लाख की और फिर फर्दर उसमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं। अब ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये है कि आपने जब प्लान करना है इस तरह की इन्वेस्टमेंट को, आपने 2 चीज़ें कंसिडर करनी है। एक तो सोसाइटी का अप्रूवल कितना है और उनके पास लैंड कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि उनके पास लैंड है फॉर एग्जांपल 100 एकड़ का, ठीक है, जिसके अगेंस्ट वो फाइल जो डिलीवर कर सकते हैं वो 200 कर सकते हैं या मतलब 300 कर सकते हैं, वो एक्सेसिव सेलिंग कर देती है या 500-600 फाइलें भेज देती है। लैंड कम होता है, सेलिंग ज़्यादा कर देती है। अब ऐसे टाइम पे जो कुछ लोगों को तो चीज़ मिल जाएगी, बट ऑब्वियसली जो एक गैप रह जाता है वो लोग ऑब्वियसली उनकी 6 महीने साल बाद जो बैलेटिंग होती है उसमें उनका नाम नहीं आता, इसको फर्दर लिंगर ऑन कर देते हैं जी, साल नहीं 2 साल वेट कर लें, 2 साल नहीं 3 साल कर लें और इवेंचुअली इस तरह लोग फिर पीछे भागते रहते हैं। तो फाइल्स में ये एक किस्म की कह लें एक फ्रॉड किस्म की एक स्कीम है, ठीक है, जहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज जो कि अप्रूव्ड नहीं होती, ठीक है, मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, अप्रूव नहीं होती, इनके अप्रूवल्स नहीं होते, LDA से अप्रूव नहीं है, या जिस भी सिटी में वो हैं बिलोंग करते हैं, जो भी उनके ऊपर मतलब के अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव नहीं होती, तो वो इस तरह की चीज़ करते हैं। वेयर प्लॉट्स में इस तरह का सीन नहीं होता। प्लॉट्स में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफाइड लैंड का पता चल जाता है कि मेरा ये लैंड है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पे वो आपको कब्जा दे रहे हैं या आपको प्लॉट नंबर दे रहे हैं, 99% उनके पास अप्रूवल होते हैं, ठीक है। वो लैंड के अगेंस्ट जब उसको मैप बना रहे होते हैं तो उन्होंने वो जो लैंड बाय किया होता है, जो उनकी अपनी पोजीशन में होता है, वो सिर्फ उसी के अगेंस्ट बैलेटिंग करके वो प्लॉट देते हैं। वो एक्सेसिव मतलब के नहीं दे सकते, उनको पता है कि हमारे पास जो हमने मैप दिया है ये हमने उसी लैंड का दे सकते हैं जो लैंड हमारे अपने अंडर है। फाइल्स में ये सिस्टम नहीं होता। फाइल्स में वो लोग ज़्यादा सेल कर जाते हैं, ज़्यादा मटेरियल मतलब कि उनके पास एग्जांपल जो मैंने बताया, लैंड ज़्यादा कम है लैंड उनके पास और फाइल वो ज़्यादा बेच गए, तो जो ओवर सेलिंग होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नुकसान उठाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट भी स्टेबल नहीं हो पाती। मार्केट भी हमेशा मतलब मार्केट में क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं, मार्केट के अंदर कैपेसिटी वो नहीं होती, बायर
जो है वो मतलब कि ज़्यादा कम होता है, सेलर ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ ऐसी मतलब बिक रही है जिसके पीछे कोई ग्राउंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लोगों को फिर हैवी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। और इसमें काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, नॉन सोसाइटीज़ भी हैं, जिस तरह मैं नाम लूँगा अलनूर ऑर्चर्ड है, या मतलब इन्होंने कुछ जगहों पे, ये नहीं मैं कह रहा ये टोटली ऐसी हैं, या न्यू लाहौर सिटी है, इन्होंने हर जगह नहीं बट कुछ जगहों पे, कुछ इन्होंने स्पेसिफिक एरियाज़ में इस तरह की चीज़ की है कि यहाँ पे इन्होंने ओवर सेलिंग की है, जिसकी वजह से कुछ अरसा इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, और बहुत मतलब बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है, ठीक है। क्लाइंट्स ने अच्छा खासा एक बिजनेस में लॉस किया है। तो मेरी अपने क्लाइंट्स से, या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आपने जब इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि आप प्लॉट बाय करें। आपको महंगा मिलता है, आप नहीं वहां पे बाय कर सकते, फाइल नहीं ले सकते, आप किसी दूसरी सस्ती जगह पे जाके प्लॉट बाय करें। आप कोशिश करें कि मैं ऐसी ही जगह पे जाके प्लॉट लूं जहां पे मुझे एटलीस्ट मैप मिल जाए। जिस जगह पे आपको फाइल दे रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं और अप्रूवल्स नहीं है, अगर अप्रूवल्स हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप बाय कर लें, आपको कोई मसला नहीं है। अगर वो लोग ओवर सेलिंग नहीं कर रहे, उनके पास लिमिटेड प्लॉट्स हैं, लिमिटेड प्लॉट्स की फाइल्स हैं, तो वो आपको डिलीवर जरूर कर देंगे। अगर वो आपको कह रहे हैं कि जी हम लोग विद इन 2-3 मंथ्स से 6 मंथ्स इसको बैलेट कर देंगे और वो अप्रूव्ड है, तो वो लिटरली कर देंगे। बट अगर आपको कुछ एम्बिग्युइटी है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ये लोग मतलब मेरे साथ मसला हो सकता है, यहाँ पे ओवर सेलिंग कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने मार्केट मतलब इनकी स्टेबल नहीं हुई है। एग्जाम्पल है, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज है, उनका पिछले 3 साल से एक ही पेमेंट प्लान चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो डीलर जो रिबेट्स वगैरह दी थी फाइल्स के ऊपर, उनके पीछे लैंड है नहीं, वो रेट कभी इंप्रूव ही नहीं हो सका। मतलब 3 साल से उधर एक ही रेट चल रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है हर उस इन्वेस्टर के लिए कि प्लीज जब आपने इन्वेस्ट करना है, आप मेक श्योर करें कि आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको फायदा हो, रादर देन किसी ऐसी चीज में जो आपको लग रहा हो कि मैं सस्ती ले रहा हूँ, आप उस पैसों को जाके कहीं और इन्वेस्ट कर दें। बट उस फाइल के चक्कर में मत पड़ें, वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। और ये मेरी रिकमेंडेशन हर मेरे इन्वेस्टर भाई के लिए, दोस्त के लिए है कि प्लीज आप लोगों ने इस चीज को अवॉइड करना है। अपनी प्रॉपर तसल्ली करें, अप्रूवल जाके चेक करें, सोसाइटी में 1 नहीं 5 नहीं 10 लोगों से मिलें, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस को लें, और फिर उन ओपिनियंस की बेसिस पे अपना प्लान बनाएं कि आपने जो प्लान करना है किस बेसिस पे करना है। फाइल्स के चक्कर में कि सस्ती है इस चक्कर में मत पड़े, और हमेशा प्लॉट्स के लिए मतलब जाएं। हमेशा कोशिश करें कि जो सोसाइटी आपको प्लॉट दे रही है उसके लिए जाएं। बेशक प्लॉट्स का पेमेंट प्लान देखें, जो अच्छी अप्रूव सोसाइटीज होंगी उनके पेमेंट प्लान हमेशा ज्यादा होंगे, जो सोसाइटीज डिलीवर नहीं कर सकती उनके पेमेंट प्लान डिफरेंट होंगे। तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि उस सोसाइटी के लिए जाएं जहां पे आपको अप्रूवल्स मिलें, और फाइल्स से बेहतर है कि आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।